बाय करो जेसीबी को, बाय। स्लीपर धुल जाएंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बुधवार सुबह 6:30 बजे से। इस टाइम तक मैंने नहाना धोना और कपड़े वगैरह वॉश करना ये काम कर लिए थे। घर में झाड़ू लग चुका था और इसके बाद चलते हैं फटाफट से किचन में, क्योंकि नोनी के लिए टिफ़िन बनाना है। तो पहले नाश्ता वगैरह की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, आटा गूँथूँगी सबसे पहले, क्योंकि आटे को थोड़ी देर रेस्ट पे रखना होता है ना। आटे को आप रेस्ट पे रखोगे तो रोटियाँ पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। मैंने पूजा भी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, रात को शायद बारिश हुई थी, हमें अंदर तो पता नहीं चलता है, लेकिन सुबह उठ के देखो ना, जब पानी पानी हो रहा है तो पता चल जाता है कि बारिश हुई थी। तो मौसम गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। बीच में 1-1.5 हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया है और अपने लिए मैं बनाऊँगी प्याज का भुटवा। तो घर से प्याज दिए थे मेरी मम्मी ने, वो अभी तक भी रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा उसको ख़त्म कर देते हैं, बरसात चल रही है, वो ख़राब भी हो सकते हैं। हमारे पहाड़ों में ये सब्ज़ी बनती है, सिर्फ प्याज को डाल के उसमें मसाला वगैरह डाल लो और उनको फ्राई करके पका लो, तो इतनी टेस्टी लगती है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 2-4 हरी मिर्च डाल लो। इसको नाश्ते के साथ या फिर दिन में लंच के साथ दाल चावल के साथ बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने अपने लिए बनाई है और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। नोनी को कफ हो रहा है, तो घर पर खाने के लिए मैं रोटी बना रही हूँ और स्कूल के लिए मैं उसके लिए पराठा बना दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल रोटी है। मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी काफ़ी सारी, मैंने रात को बनाई थी, तो वो काफ़ी सारी थी, तो मैंने सोचा गरम करके हम लोग वही खा लेंगे। और नोनी की तो फेवरेट है। नाश्ता बनाने के बाद मैंने नोनी को भी उठा दिया था, 6:45 बज रहे थे करीबन। और सुबह उठते ही हल्का सा गुनगुना पानी देती हूँ उसे मैं। और वो दूध कभी भी नहीं पीता सुबह उठने के बाद ना, उसकी हैबिट ही नहीं है आजकल, तो उसने दूध पीना छोड़ दिया है सुबह के टाइम पे। तो मैं सिर्फ पानी देती हूँ, उसके बाद उसको नहला धुला के नाश्ता ही करा देती हूँ सीधा। तो यहाँ पे इन्होंने का टिफ़िन भी हो गया है पैक। पहले मैंने उसका टिफ़िन पैक किया, उसको फिर उसके बाद रेडी करूँगी। और हस्बैंड तो गए हुए थे टूर पर, तो उसको नहलाने धुलाने का काम भी मेरा ही था। बाय करो जेसीबी को, बाय। अब स्कूल टाइम हो गया है, स्कूल से आके खेलेंगे ना। हाँ, अपने टॉयज़ को छोड़कर ना नोनी जाना नहीं चाहता है स्कूल, तो उसका मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी अपने टॉयज़ छोड़ के जाने का। और यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए चाय बना दी है, नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई और फटाफट से अब जो है मैं अपना काम निपटाऊंगी। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे ये डब्बा जो है, इसमें मैं अदरक स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। बाहर रखने से ना ख़राब सी होने लगती थी अदरक जो है, क्योंकि बरसात चल रही है, नमी आ जाती है ना, इस वजह से। तो मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, ख़राब नहीं होता है। इसमें मैंने नींबू, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के स्टोर करी। पहले मैंने इसको साफ़ किया और नया टिश्यू पेपर बिछा लिया था, इस तरह से काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे पराठा और प्याज का भुटवा, साथ में मैंने चाय ले ली थी। तो ये सिंपल सा नाश्ता किया मैंने। नाश्ता करते टाइम 10-15 मिनट में आराम से बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ, क्योंकि नाश्ता करते हुए एकदम से फिर काम शुरू करना अच्छा नहीं लगता।
तो मैं 10-5 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे सफाई का। तो सबसे पहले कुक टॉप क्लीन करना शुरू करूँगी। और ये क्लोथ के लिए मेरे पास कमेंट आया था, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे से इससे क्लीनिंग हो जाती है, पानी के निशान नहीं छोड़ते और सूखने के बाद ये बहुत अच्छे से चमकने लगेगा मेरा स्टोव। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से स्टोव के ऊपर नीचे सब जगह सफाई कर ली। उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। बर्तन वॉश करने के लिए ना मैं नॉर्मल स्पंज ही यूज़ करती हूँ। ये कढ़ाई या फिर तवा वगैरह यूज़ करने के लिए भी नॉर्मल जो स्पंज आता है वही यूज़ करती हूँ मैं, तार वाला कभी भी यूज़ नहीं करती। बस ये है कि थोड़ा सा अच्छे से ताकत लगा के रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ होता है। तवा क्लीन करने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है कई बार, तो तब मैं पत्थर का यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है बर्तन सारे अब मैं एक करके धोऊँगी और उसके बाद सबसे लास्ट में सिंक वगैरह वॉश करना होता है। तो इन चीज़ों में भी टाइम लगता है काफ़ी। किचन की सफाई हो गई है पूरी, इसके बाद पोछा लगाने की बारी आती है। कई बार ऐसा होता है टाइम मिलता है तो मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन आज सब कुछ अकेले करना था सुबह के टाइम पे, तो इसलिए मैं बाद में आराम से ही पोछा लगाऊंगी। और जब पानी का सारा काम हो जाए ना, उसके बाद फिर पोछा लगाओ तो मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कोई काम वाम नहीं होता ना, पानी का इधर उधर छींटे उटे नहीं गिरते, तो अच्छे से फ्लोर क्लीन हो जाता है। और इसके बाद चलते हैं ऊपर छत में। मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में डाल के, तो उनको डालेंगे धूप में। रात को बारिश होने की वजह से ये क्लोथ स्टैंड में तार में थोड़ा थोड़ा सा पानी था, तो पहले मैंने इसको हाथ से साफ़ किया। उसके बाद अब जो है कपड़े सारे डाल दूँगी मैं। अभी जो है अभी आना शुरू हुई है थोड़ी सी धूप, नहीं तो सुबह तक तो ऐसा लग रहा था बहुत घने बादल लगे हुए थे, बारिश का ही मौसम हो रहा था। अभी मौसम थोड़ा सा खुला है, तो बरसात में यही रहता है। और इस जगह पे ये दिक्कत रहती है कि थोड़ी सी धूप आती है तो उमस होने लगती है, गर्मी होने लगती है। तो इस टाइम पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूप उमस की वजह से ना गर्मी होने लगी थी। और जब तक बादल लगे हुए थे तब तक तो मौसम यहाँ पे ठीक था। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना मैंने इंदौर में भी नहीं देखी। इंदौर में तो इस टाइम पे इतना अच्छा मौसम रहता था, लेकिन यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। तो इसके बाद टाइम हो गया है 10:30 बजे का। बीच में मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया और इसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो ये मूली के पत्ते जो है ना, एक दिन पहले लेके आई थी मैं, बड़े फ्रेश मिल रहे थे, तो मैं सोचा पहले इसको ही बनाते हैं, ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। तो पहले मैं इसको अच्छे से छान के धो लूँगी। तो ये मैंने सब्ज़ी काट भी ली है, जो मूली छोटी छोटी है ना, तो वो भी मैंने बारीक करके काट लिया है, पत्ते भी काट लिए हैं। कुछ मैंने सलाद के लिए भी काट लिया, इस तरह से अच्छे लगते हैं। साथ में चुकंदर नोनी खाता है थोड़ा सा, कि मैं भुजिया बनाऊंगी। और कुछ का बनाते हैं मूली के पत्तों की झोली, बहुत सालों के बाद बना रही हूँ मैं, चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दही का घोल भी बना के तैयार कर लिया है, चावल निकाल के रख लिए हैं। और बाहर पे आ गई है धूप, बाहर पे ना थोड़ा कीचड़ सा हो रहा है। जब ये सूख जाएगा यहाँ पे मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, अच्छे से मुझे वहाँ पे सफाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डाला है हींग जीरा और इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने मूली के पत्ते और थोड़ी सी मूली कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। ऊपर से डाल देंगे नमक, ताकि ये पक जाएँ और कुछ इनका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले डाले हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च। और इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें डाला है चावल का आटा। और बस इसको भूनने के बाद फिर मैंने डाला है
दही और पानी का घोल। हमारे यहाँ ना जो मूली होती है, साबुत मूली, उसको सिलबट्टे में थेच के उसकी भी झोली बनाई जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। मूली की झोली या फिर मूली के थिचवानी भी बनती है, मतलब कि मूली को थेच के उसकी सब्ज़ी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। फिर आलू का थिचवा भी होता है हमारे यहाँ। तो हमारे पहाड़ में अलग अलग तरह की डिश होती है, लेकिन सब बहुत टेस्टी होती है। तो लंच तो मैंने रख चढ़ा दिया था। इसके बाद आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। बेडशीट मैंने हटा दी थी और नई वाली बेडशीट बिछा दूँगी और यहाँ पे अच्छे से ये वाला बेड में टाइडी अप करूँगी। नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं और अभी लंच करने में टाइम है। इस बीच में यहाँ पे सीढ़ियों में झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे सूख गया था पानी, तो मैं सोचा यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। पत्ते वत्ते बहुत जमा हो रहे हैं यहाँ पे और मिट्टी भी आ रही थी, तो इसको बीच में रेगुलर साफ़ करना ही पड़ता है। बारिश के बाद ये गंदा हो जाता है। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, नोनी अपनी साइकिल लेके ज़रूर आता है वहाँ पे। तो लाइट गई हुई थी एक्चुअली, तो टीवी चल नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो अपना साइकिल लेके बाहर आ गया था। साइकिल चला रहा था यहाँ पे और मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, बाहर ज़्यादा देर रुका नहीं जाता है सच में। तो ये सारा काम किया। उसके बाद लंच की थाली दिखा देती हूँ मैं। मूली के पत्तों की भुजिया भी बनाई थी और मूली के पत्तों की झोली, तो ये काफ़ी टेस्टी हो रहा था। इसके बाद नोनी ने नहीं खाया, नोनी को ज़्यादा पसंद नहीं आया ये शायद, तो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत मैंने उसे खिलाया। और जो है अब लंच करने के बाद किचन मैंने क्लीन कर दिया है। एप्पल लिए थे मैंने सब्ज़ी वाले से, तो वो वॉश करके रखे हैं। ये देखो बारिश हो गई। नोनी अंदर को आओ, पता नहीं कब शुरू हुई। हम अंदर सोने जा रहे थे, बारिश की आवाज़ आई। कोई बात नहीं, स्लीपर धुल जाएंगे। एक और स्लीपर मैंने वहाँ रखे हुए, वो भी धुल जाएंगे। आज ये अच्छी बात है ये रही कि कपड़े सूख गए। कपड़े सूख गए, फिर बारिश हो जाए तो मज़ा आता है और मौसम भी अच्छा हो जाता है। नोनी और मैं सोने के लिए जा रहे थे। नोनी को मैं सुलाती हूँ, तो 2:15 बज गया। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। देख रहे हो बस हर समय नोनी टीवी पे कार गाड़ी यही सब देखता रहता है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए 5:15। नोनी यहाँ पे देख रहे हैं टीवी और सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। डिनर बनाती हूँ थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई थी, अभी तो रुकी हुई है, बाद में धूप आ गई थी। नोनी जो है ना अभी सो के उठा है, आज वो बहुत देर सो गया, तो रात को सोने में वैसे ही लेट कर देता है वो 10 सवा 10 बजे। जब हस्बैंड घर पे होते हैं तब तो और ज़्यादा लेट करता है, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है, उसके चक्कर में वो लाइट ऑन करके रखते हैं, अपना काम करते हैं, तो नोनी भी नहीं सोता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब तो फ़िलहाल सो ही जाता है, क्योंकि तब मैं सुला देती हूँ उसको और टाइम से सो जाते हैं हम लोग 10 बजे तक, ऐसा रहता है। और चलिए अब किचन में चलते हैं, खाने पीने की तैयारी करते हैं। और अगर बाहर पानी ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो हम लोग जाएंगे पार्क में ना आजकल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत लंबी लंबी घास हो रही है और वो लोग घास कटवा भी नहीं रहे, इतना लंबा, मतलब ऐसा हो रहा है ना, झूले वूले झूलना भी मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो यहाँ पे बीन्स को मैंने एकदम बारीक बारीक करके काटा है, क्योंकि मैं नोनी को भी यही सब्ज़ी खिलाऊंगी, उसके लिए कुछ अलग नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैं आजकल ना उसको सब्जियाँ खिलाने की हैबिट डाल रही हूँ थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं बारीक काट रही थी ताकि वो उसको खाने में प्रॉब्लम ना करे। कई बार ऐसा होता है ना, अलग से निकाल देता है वो सब्जियों को जो उसे पसंद नहीं होता है। प्याज भी वो अलग निकाल देता है, इसलिए मैं सब बारीक बारीक ही काटती हूँ ताकि उसे पता ही ना चले। तो यहाँ पे मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया है ऑयल में। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है सूखी सब्जियों में, तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। उसके बाद मैंने डाला है लहसुन, उसके बाद प्याज। बस इसको फ्राई करके पहले आलू बीन्स वगैरह डालेंगे, लेकिन प्याज अभी थोड़ा फ्राई होने देते हैं। इस बीच मैंने आटा भी निकाल लिया है, आटा निकाल के गूँथ लूँगी, क्योंकि शाम को भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। नोनी के साथ खेलना भी होता है, उससे पार्क वगैरह ले जाना, तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पार्क से आने के बाद भी बहुत काम हो जाता है। मैं सोचा आटा पहले गूँथ के रख लेती हूँ, अपने आप रेस्ट पे रहेगा, और उतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं आज। तो यहाँ पे प्याज हो गया था, अच्छे से भुन गया है, और मैंने बीन्स डाल दिए हैं, साथ में आलू भी कट करके डाल दिए। तो बस नमक वगैरह डाल के इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे जब तक आलू बीन्स सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो मैंने हल्दी धनिया कश्मीरी मिर्च डाला है और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाला है। तो बस इसको इसी तरह से ढक के पकाएंगे। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप टमाटर मत डालना। टमाटर डालने के बाद मुझे उतनी खास नहीं लगी सब्ज़ी, मुझे बिना टमाटर के ही अच्छी लगती है इस तरह की सूखी सब्ज़ी ना, आलू शिमला मिर्च या बीन्स की जो भी है, तो वैसे ही अच्छी लगती है। फिर गरम मसाला डाल दो ऊपर से, वो अच्छा लगता है। तो मैंने टमाटर डाल तो दिया था ताकि थोड़ा सा सब्ज़ी सूखी मतलब उतनी सूखी ना बने और नोनी खा ले आराम से, इस वजह से मैंने डाला था टमाटर। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे अपने लिए बना ली थी चाय। तो चाय लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये मेरा बिस्किट है बेटा, ठीक है,
ये आटे वाले बिस्किट है जो बेकरी से लेके आते हैं हम लोग। तो चाय लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ठीक रहता है, थोड़ा सा वेंटिलेशन रहता है। बाहर मोटर चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। और मेरा बैम्बू प्लांट देखो कैसा हो गया, पता नहीं ये सूख क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब से फिर किचन में क्या हो रहा था, किचन में इसकी पत्तियाँ मतलब किचन में रखा था तब से ये सूख रहा था। और फिर वहाँ पे ग्रीसी बहुत हो रहा था, पत्तों में चिकनाई बहुत जम जा रही थी। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी पत्ते सूख रहे हैं, चिकनाई तो नहीं जमती लेकिन पत्ते सूख रहे हैं। तो मैंने मोटर ऑन की थी ना, टंकी भर गई थी तो वो बंद करी है मैंने और चाय पीते हैं। यहाँ की चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल उतनी क्या, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यहाँ की चाय। जब मैं पैकेट वाले दूध का बनाती हूँ चाय कभी कभी तो तब मुझे फिर भी एक हिसाब लगती है, लेकिन जो दूध हमने लगाया हुआ है, भैंस का दूध लगाया है, उसकी चाय बनाओ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सारी चाय पत्ती भी चेंज करके देखी, ट्राई करके देखी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे मतलब कई बार ऐसा होता है चाय कड़वी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है चाय एकदम फीकी रह जाती है, कलर ही नहीं आता है। इससे पहले मैं लेके आई थी वाघ बकरी, मुझे उससे चाय इतनी ज़्यादा कड़वी लग रही थी तो फिर हम इस बार वो लाए नहीं, इस बार हम दूसरी लेके आए थे टाटा की। तो उससे ना क्या हो रहा है, चाय पत्ती कितनी भी डालो उतना मतलब फीका फन सा ही लग रहा है, ज़्यादा कलर आ नहीं रहा है और मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो मुझे लगता है दूध का बहुत फ़र्क है। और यही सेम चाय पत्ती हम लोग घर पे डाल के बनाते हैं ना, मतलब जब उनके घर जाते हैं पिथौरागढ़, इस सेम चाय पत्ती होती है और सेम तरीके से मैं चाय बनाती हूँ और वहाँ अच्छी बनती है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि दूध का बहुत फ़र्क होता है, तो दूध का ना बहुत फ़र्क पड़ता है चाय में। तो अब मैं भैंस का दूध बंद कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पीने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बस मजबूरी में लगाया हुआ है, एक नाम मात्र का लगाया है कि हाँ दूध लगा हुआ है लोने के लिए। तो मैं अभी एक तरीके से गाय का दूध लगा रही हूँ। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब भी हमने गाय का दूध लगाया था, लेकिन वो भी मुझे पसंद नहीं आया था, तो फिर मैंने भैंस का दूध लगाया। मुझे लगा ये अच्छा होगा क्योंकि इंदौर में भैंस का दूध जो हमने लगाया था वो अच्छा था, लेकिन ये यहाँ का भैंस का दूध वो भी अच्छा नहीं है। तो अभी फिर से हमने गाय का दूध लगा लिया है, अब कुछ तो लगाना ही पड़ेगा नोनी के लिए। तो तो सब जगह बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था, इसकी वजह से हम लोग कहीं गए नहीं पार्क वगैरह, तो छत में आए थे खेलने के लिए और इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।